Hello everyone, I am Dr. Shobha and welcome to my channel once again. Today we are going to do a figure of speech that is alliteration. आज मैं आपको alliteration के बारे में बताने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप सभी को alliteration से आप तो हमेशा रूबरू होते हैं, मगर एक्चुअली व्हाट इज़ alliteration मोस्ट ऑफ अस डोंट नो और मोस्ट ऑफ अस डोंट पे अटेंशन. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल और उसका डेफिनेशन. व्हाट इज एलिट्रेशन एंड वी विल सी द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. तो पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं. एलिट्रेशन इज व्हेन टू और मोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड आर यूज्ड रेपिटेडली इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस. इसका मतलब कि एलिट्रेशन वो होता है जब एक दो या दो से अधिक वर्ड्स जो हैं वो सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं वो साउंड एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में. जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टी टैकोज और हम्बल हाउस आर कंसिडर्ड एज एलिट्रेशंस. जैसे टेस्टी टैकोज ट, हम्बल हाउस का ह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. लेकिन बट थर्स्टी टाइपिस्ट और ऑनर्ड होस्ट आर नॉट. ये भी तो टी से शुरू हो रहा है लेकिन टी एच थ होता है, टी वाई टाई होता है, और या ऑनर्ड होस्ट में एच ओ से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है दोनों वर्ड्स, लेकिन दोनों का साउंड जो है वो सिमिलर नहीं है. इसलिए दीज set of words are not called alliterations. So let's read the example once more. Tasty tacos or humble house are considered as alliterations, but thirsty typist or honored hosts are not, because th and ty don't sound the same. ho in both words also don't have similar sounds. इससे हम क्या समझते हैं कि सेम साउंड जब अगर निकल रहा है और बार बार हमें सुनाई दे रहा है किसी भी फ्रेज में या किसी सेंटेंस में, तो वो एलिट्रेशन है. चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं पोटेंशियल पावर प्ले, परफेक्ट पिक्चर, मनी मैटर्स, रॉकी रोड, क्विक क्वेश्चन. There are many more like this. Fair is foul and foul is fair. ये सब आपको जब आप खुद से भी बोलेंगे, अपने से भी आप जब अगर से इसे बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा. ये बार बार एक ही तरह का, जैसे कि पोटेंशियल पावर प्ले प प प, पी पी परफेक्ट पिक्चर और मनी मैटर्स, रॉकी रोड, सब सेम साउंड से रिपीट हो रहा है, सेम साउंड्स. और जो मैंने लिखा है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, तो इसमें भी एफ साउंड इज बीइंग रिपीटेड. चलिए हम लोग अब कुछ टंग ट्विस्टर्स जो कि मज़ेदार हैं और आपको याद भी रहेंगे और समझ में अच्छे से आ जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एलिट्रेशन टंग ट्विस्टर्स का. पीटर पेपर पिक्ड अ peck of pickled peppers. ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी, आप भी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर. अ गुड कुक कुड कुक एज मेनी कुकीज एज अ गुड कुक हु वुड कुक कुकीज. है ना मज़ेदार. ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर. शीप शुड स्लीप इन अ शेड. अ बिग बग बिट द लिटिल बीटल बट द लिटिल बीटल बिट द बिग बग बैक. इट्स सो फनी. और ये जो आप देख सक रहे हैं, ये तो ज़रूर से ज़रूर आपने भी बचपन में ट्राई किया होगा अपने दोस्तों के साथ, जैसे हम हिंदी में भी करते हैं इस तरह का टंग ट्विस्टर्स, लेकिन ये वाला इंग्लिश में है. एंड यू मस्ट ट्राई अगेन. यू शुड प्रैक्टिस एंड ट्राई विद योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ट्राई करिए. बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स टू द बेसमेंट. द नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट और द फनीएस्ट वन, यू कैन से. Betty bought a butter, but the butter was bitter. Betty bought another butter to make the bitter butter better butter. है ना मज़ेदार. She sells seashells on the seashore. You can try all of these tongue twisters to play with your friends. और उम्मीद है कि
इसको आप 1 से 2 बार बोलेंगे तो आपको तो याद हो ही जाएगा। और ये एलिट्रेशन क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देने के लिए आपको टंग ट्विस्टर्स ही बोलना है। जैसा मैंने कुछ वर्ड्स भी बताया आपको स्लाइड्स में कि पावर प्ले ये सब या फिर परफेक्ट पिक्चर, ये सब भी एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। और आप अगर इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ा तो आएगा ही, बट यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट इज़ एलिट्रेशन। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब करने से यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द फर्दर वीडियोज़। सो मिलते हैं एक अगले फिगर ऑफ स्पीच के साथ। टिल देन बाय।